जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास है ये, ठीक है। तो नए बच्चे पहले, नए जो भी हैं भाई बहन, वो सब पहले पुरानी क्लास देख के आए, उसके बाद इस क्लास में आए, वरना उनकी समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए आगे देखो, कल 78 क्वेश्चन करा दी थी, 79 क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है? 12,000 की राशि, 12,000 की राशि है, प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 20,736 हो जाती है, जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर पर 2 वर्षों में कितनी दे? अच्छा, ये देखो एक सिंपल चीज, एक चीज दे दी इन्होंने। इन्होंने दे दी 12,000 की राशि है, कोई भी राशि सही, ठीक है। कितनी है? 12,000। 12,000 की राशि है, 3 वर्षों में 20,736 हो जाती है, ठीक है। 20,736 कितने वर्षों में? 3 वर्षों में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे। एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं हम? 12,000 राशि हमारी थी, ठीक है, और 12,000 से हो कितनी गई हमारी? 3 वर्षों में 20,736। तो देखो ये पूछ रहे हैं, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये 3 वर्षों में दिए इन्होंने हमें। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं हम? पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे। कैसे 1 वर्ष का कैसे निकालते हैं जब ये 3 वर्ष के लिए है? मैंने क्या बोला था? 3 साल के लिए राशि दी हो गई, 1 साल के लिए कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था कैसे, पीछे सब कल सवाल कराए थे, घात घनमूल लगा देंगे इस पे। लेकिन घनमूल लगाने से पहले ये देख लो, अगर कोई कट रही है तो इसे काट दो, शॉर्ट कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 1,000, 12,000 है, 12 एकम 12, 12 से काट दिया, कट गया। ये देखना, 12 एकम 12, 8 और 7 87, 12 सत्ते 84, 3 बचा, उतारा 3 33। तो 33 के लिए 12 दूनी 24, 9 बचा, होता 96, 12 अट्ठे 96, 1728। और देखो कट जाए तो काट लो। 1728 हो गई है, ठीक है। अब देखो और काटो, हमने 12 से ये देखा, क्योंकि 12 से डायरेक्ट 12 एक कम जा रहा था, इसलिए हमने काट लिया, ठीक है। और ये काट लो, 4 से काटो, 4 से 4 सत्ते 28 कट जाएगी, ठीक है। 4 से काटो, 4 से देखो, 4 दूनी 8, 250 चौका होता है। और डायरेक्ट 8 से ही ना काट लो, 8 से भी कट रही है, देखो 8 से ही काटो। देखो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? 2, उतारा 0 20, 8 दूनी 16, 4 0 8 पंजे 40, 8 से ही कट गया। तो 8 से देखना, 8 दूनी 16, 1 2 12, 8 एकम 8, 4 8 8 6 48। देखो 125 और 216 आ गया। अब हमारे सिंपल हो गए। 3 साल में है तो 1 साल के लिए कितना घनमूल लगा देंगे इस पे, ठीक है। तो 125 कितने का होता है? 5 का घनमूल। और ये 216 6 का घनमूल, ठीक है। अब हमसे वो दर नहीं पूछ रहा। अगर दर निकालते तो हम क्या करते हैं? ये देखो ऐसे करते हैं, कितने का ब्याज? 1 का 5 पे गुणा 100%, तो हम दर निकाल लेते। लेकिन यहाँ दर नहीं पूछ रहा हमसे, यहाँ पे दर नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वो राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी? 1 साल, 3 साल में 12,000 राशि थी, राशि कितनी थी? 12,000 थी। 3 साल में कितनी होगी? 20,736। तो पूछ रहा 2 साल में कितनी हो जाएगी। तो हम पता है क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 5 से कितनी हो गई? 6। 5 से 6 हो रही है, 1 साल का निकाल के 5 से 6 हो रही है, क्योंकि 1 साल का पता होगा तभी तो हम 2 साल का निकालेंगे। 5 से कितनी हो रही है राशि? 6। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है? कितनी हो गई? जितनी हो गई 6, कितने से? 5 से। तो जितनी हो जाती है वो उसके बटे में जितनी होती है वो। तो 6/5 इसका क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। देखो 5 में 6/5 से गुणा करके देखो, 6/5 और गुणा करके देखो 5 से 5 कट गया, कितना रह गया? 6 ही रह गया। तो 6 हो गई ना 5 से। तो इसीलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए ऐसा क्या होता है इसमें, जब कोई 3 साल में या 4 साल में कितनी भी हो जाती है, वो 2 साल में पूछे या 1 साल में पूछे कितनी हो जाएगी, तो 1 साल में पूछता तो डायरेक्ट एक बार गुणा कर देंगे, 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के एक बार गुणा कर देंगे। 2 साल में पूछे 2 बार, 3 साल में 3 बार, जितनी साल में पूछे। तो इसका देखो हमने क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें कैसे निकालते हैं? 5 से कितनी होगी? 6, जितनी हो जाती है वो ऊपर, और बटे में ये जितनी होती है 5,
है ये वाला ऊपर ये नीचे गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब पूछ रहे हैं देखो कितना, तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, राशि कितनी है 12,000। 2 साल में कितनी 1 साल में कितनी हो जाती है 6/5। 2 साल में पूछ रहे हैं तो 2 बार लगा दो 6/5 बस। 3 साल में पूछते तो 3 बार लगा देते, 4 साल में पूछते 4 बार, 5 साल में 5 बार, ठीक है। तो 2 साल में पूछ रहे हो तो डायरेक्ट 2 बार लगा दो। देखो 5 एकम 5, 5 से काटना, 5 दूनी 10, 2 जीरो 20, 5 चौक 20 और 2 जीरो बचे। 5 से काटो, 5 एकम और 48 पंजे 240, 1 जीरो। अब ये गुणा कर लो इसकी। 48 छक्का 48 पंजे तो 240 होते हैं, 48 छक्का होता है भाई साहब 288, ठीक है। और एक जीरो है, उसकी गुणा फिर 6 से कर दो। 6 जीरो का 6 48 की 8 हासिल 4, 6 48 4 52 की 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 17,280 रुपये। कितनी हो गई 17,280 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आप एक समझो, एक चीज आपके लिए और समझाऊं, आप यहाँ समझो। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ मैं। देखो जैसे कह रहे हैं कोई राशि 1,000 से 1,331 हो गई, कितने 3 साल में, ठीक है। 3 साल में, तो वो 4 साल में कितनी हो जाएगी, या 2 साल में कितनी हो जाएगी, ये हुई है 3 साल में। तो वो 2 साल में कितनी हो जाएगी, या 4 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। वो निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, देखो 1,000 से 1,331 3 साल में हुई है, तो इसका घनमूल लगा दो डायरेक्ट। कटेगा है नहीं तो छोटा करने की कोई जरूरत नहीं, तो 1,000 से कितने का हो गया 10 का, और ये हो गया 11 का। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब किस संख्या से गुणा करी गई है, तो गुणा कितने से 11/10 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई राशि 1 साल में दे रखी है, 3 साल में दे रखी, तो उसका 1 साल निकाल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, फिर जितने साल का पूछा होगा उतने साल में बता देंगे। तो हमारा 1 साल का निकाल लिया हमने, या क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना हो गया 10 से 11 हो गई, तो 11/10, ये ऊपर ये नीचे 11/10। देखो 10 में 11/10 से गुणा करके देखो, 10 में गुणा करना 11/10 से, 10 से 10 कट गया, कितनी हो गई 11। आगे ना यहाँ से ये चीज लाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो इससे तो जो संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, और जो लाना होता है उससे गुणा कर देते हैं, वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 11/10 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया आप, ठीक है। अब इसका वो पूछ रहा है 2 साल में बताओ कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी थी 1,000 थी, ठीक है। 2 साल में कितनी होगी, तो 11/10 गुणा 11/10, 2 साल 2 बार, क्योंकि 1 साल में ये हो जाएगी, 2 साल में 2 बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कट गए, 11 11 121, 121 की गुणा 1 से करोगे तो 121, ये हो गया। अब 4 साल में कितनी होगी, तो 4 साल में निकालने के लिए 1,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ठीक है। और गुणा 11/10 4 बार कर लो। देखो 1 2 3 जीरो से, तो 1 2 3 जीरो कट गए। 11 11 की 3 बार तो गुणा हमें पता है 1,331 होती है, एक बार और करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 4 बार है। तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 तियां 33 और 1 34 का 4 हासिल 4, 11 तियां 33, अरे क्या हासिल 3 हुआ ना। 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 तियां 33 और 1 34 के 4 हासिल 3, 11 तियां 33, 3 36 के 6 हासिल 3, 11 एकम 11 3 14, 14,641। कितनी हो गई 14,641, और बटे में रह गया 10, तो एक के बाद दशमलव 14,641 लिखेंगे, दशमलव एक से पहले लगा देंगे क्योंकि एक जीरो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 साल में इतनी दे रहे होते हमें, देखो एक चीज और सोचने की चीज होती है, देखो 3 साल से डायरेक्ट 2 पे नहीं जा सकते, इसलिए हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का करके निकाला, 1 से 2 पे चले जाएंगे। अगर ये हमसे यही पूछ रहे होते, देखो सीधी बात थी, देखो यहाँ पे सवाल के लिए क्या घुमा सकते हैं, यहाँ पे ये सवाल ना देखे, देखो इन्होंने दे दिया 1,000 से कितनी हो गई 1,331 हो गई, कितने 3 साल में। वो हमसे पूछते 6 साल में बताओ कितनी हो जाएगी, तो देखो 3 से 6 डायरेक्ट जा सकते हैं, 3 दूनी 6, मतलब 2 बार में जा सकते हैं ना। तो हम क्या करते, तो हम 1 साल का नहीं निकालते, 1 साल का निकालते पर 6 बार गुणा करते तो दिक्कत आती। क्यों करते हैं हम डायरेक्ट देखो 3 से 6 पे जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, 3 साल से हमें 6 साल पे जाना है, तो 3 का 6 दूना है तो 2 बार लिखेंगे तो डायरेक्ट इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देते। कितना हो जाता 1,331 बटे 1,000। 1,000 क्यों क्यों निकाल देते, क्योंकि 3 से हमें 6 पे जाना था, अगर 3 से 2 पे जाना होता तो 3 से 2 की कोई कहानी बनती नहीं, ठीक है। 1 से 2 की बनती है, अब 3 से 6 पे जाना तो 3 से डायरेक्ट 6 पे जा सकते, 3 दूनी 6, तो इसकी देखो एक बार में तो इतनी हो जाती है, 2 बार में कितनी हो जाएगी
तो एक बार इसकी और गुणा कर देते, 1331/1000। कि कैसे गुणा करते देखो, मैं तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता, 1331/1000, यही तो होता। ठीक है, अब देखो 3 साल का हमें पता है 1000 गुणा, देखो हमें कितने का है 3 साल, ये 3 साल का है ना, तो 1331/1000, ये तो 3 साल का, हमें कितने का 6 साल का, तो एक बार ये कर दिया 3 साल का निकल आया, फिर एक बार और कर देंगे इसी से गुणा, तो ये 6 साल का निकल आएगा। क्यों, अब देखो फिर हम एक का निकालते फिर 6 बार गुणा करते, उससे अच्छा यही नहीं होगा, इसका देखो एक बार में निकाल लो कितना हो गया, डायरेक्ट 3 साल का है ना, तो एक बार में निकाल लिया, तो 3 साल में 1331/1000 होती है, तो 1000 हमारी राशि है, 3 साल में कितनी हो जाएगी 1331/1000, 6 साल में तो एक बार और गुणा कर दो, ये 3 साल का हो गया, ये 6 साल का हो गया नहीं, तो 2 बार में डायरेक्ट 3 साल, पहली बार में 3 साल, दूसरी बार में 3 साल, पूरा गुणा करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आगे देखो सवाल आएंगे, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से। अगर लिए आगे देखो क्या कहना है, 2400 की राशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर से संयोजित की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 हो जाती है, तो ब्याज दर से 12 वर्षों में, देखो सिंपल सिंपल क्या कर दिया, 12 वर्षों में। अच्छा एक बात बताओ, 6 वर्षों में हो रही है, देखो कोई राशि है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है, 2400 की राशि इन्होंने दे दी है, 2400 की राशि है, कितना कह रहा है 2400 की राशि है, ध्यान से समझना ये सवाल, इसलिए मैं एक सवाल से 6 साल में कितनी हो गई, 6 साल में, 6 साल में हो गई भाई साहब वो 3600, तो ये पूछ रहा है ये 12 साल में कितनी हो जाएगी, 12 साल में कितनी हो जाएगी, तुम देखो 6 से 12 डायरेक्ट जा सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, 2400 रेशियो 3600, अब तो कट रहा है देखो, हम ये 6 साल में दे रखी है, हम अंडर रूट या स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो 6 से डायरेक्ट 12 पे जा सकते हैं, 6 दूनी 12, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो कैसे, अगर 6 साल से पूछ लेते हमें बताओ 1 साल पे बताओ, तो हमें रूट लगाना पड़ता, कौन सा रूट, 6 6 के जोड़े बना के ये ऐसे करके, क्योंकि 6 का जोड़ा बनता है, 6 बार पीछे जाना पड़ता हमें, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 6 से ही डायरेक्ट 12 पर डबल 2 बार में पहुंच जाएंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, 12 दूनी 24, 12 तियाँ, अब देखो कितना आ गया 2 से 3, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 3/2, 3/2, ये बटे में और जितना हो जाता है वो ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया इसका 3/2, राशि कितनी है अब हमारी 2400, 6 साल में कितनी हो रही है 3/2, ये 6 साल का ही तो हिसाब किताब है, ये जो दे रखा है 6 साल में हो जाती है, तो ये 6 साल का हिसाब किताब है कितना, तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकला है 3/2, एक बार गुणा कर दी कितनी 6 साल की हो गई, इसमें एक बार गुणा और कर देंगे तो कितने 12 साल, ये 6 साल की हो गई, ये 12 साल की होगी, बस सिंपल, क्योंकि 6 से डायरेक्ट दूना ही तो होता है 12। अब इससे पूछे 18 साल में, तो एक बार और कर देते 6 × 18 हो जाता। ठीक है, देखो 2 से काटो, पहले 2 से काटेंगे 1200, फिर 2 वाले इससे भी 2 से काटेंगे तो 600, तो 6 तियाँ 18 तियाँ 54, 5400 रुपये आंसर। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, एक राशि 6 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर 9000 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष के बाद 9000 हो जाती है, यह राशि 9 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,500 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या है, देखो अब इस सवाल में घुमाया, देखो कोई राशि थी, हमें पता नहीं कितनी थी, इन्होंने नहीं दी है, एक राशि 6 वर्ष बाद, यहाँ से 6 साल बाद हम ले गए, तो ये 6 साल बाद कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई साहब, ये देखिए 6 साल बाद कितनी हो गई, हम्म, हमें देखो 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 6 साल बाद कितनी करना है 9000 रुपये, कितनी हो गई 9000, और 6 के बाद फिर क्या रहा है ये 12 साल बाद, 12 साल बाद कितनी हो गई 12 साल, 12 साल बाद कितनी हो गई 9 वर्ष बाद, मतलब ये क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कहना, 12 नहीं कहना,
ये दोगुना नहीं करना है, इस बार कहना है कितना, 9 साल बाद। 9 साल बाद कितनी हो गई ये, 13,500, 13,500 हो गई। ठीक है, एक बार कितनी हो गई, 9,000 6 साल बाद, और ये हो गई 13,500। तो इनका गैप कितने कितने का है, ये गैप देखो, ये 6 साल बाद है, ये 9 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल का गैप है नहीं, 3 साल का गैप है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये मूलधन, हमें पीछे वापस जाना है, तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये 3 साल का गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना गैप है, ये 3 साल का ही तो गैप है, क्योंकि ये 6 साल है और ये 12 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। देखो 6 का निकालना है, मैं 3 का पता है, क्योंकि 6 साल का, देखो कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अब पै 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे हुए हैं, 90 रह गया, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, तो कितना हो गया, 2:3 का रेशियो आ गया इनका। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो, कितना हो गया, 3/2। ठीक है, ठीक समझ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 3/2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते थे, अब हमें जैसे, हम क्या करते थे, हमें जैसे 3/2 आ गया, हमारा राशि कहीं हो जाती 9,000, हम उसका 3/2 6 साल में निकाल, ये 3 साल का पता था, हमें 6 साल का पूछ रहे होते, तो हम तो 3/2 एक बार गुणा करते, 3/2 एक बार गुणा करते, फिर हम 6 साल का निकल आता। ठीक है, लेकिन इन्होंने वो चीज राशि ही नहीं दी है, अब हम कैसे निकालेंगे बताओ। अब हमें पी का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो पी का मान डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे, पी, पी, देखना यहाँ पे 6 साल बाद कितनी हो रही है, 9,000, 6 साल बाद कितनी हो रही है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है 6 साल बाद कितनी हो रही है, 9,000, तो हम डायरेक्ट इसका 6 साल ना निकाल लें, पी का एक बार गुणा करें, ये कितने साल का है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 साल का है नहीं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 3 साल का डिफरेंस था, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 साल का है, तो एक बार गुणा कर देंगे 3 साल हो गई, एक बार और गुणा कर देंगे 6 साल बाद हो गई, वो 6 साल बाद हो कितनी जाती है, देखो यहाँ पी से 6 साल बाद कितनी हो जाती है, 9,000, वो वैल्यू रख दो, पी का मान निकल आएगा। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे रखी है, देखो, देखो 3 तिया 9, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 1 2 3 0, आगे नहीं, ऐसे काट दो, 3 से काटते 9,000, फिर 3,000 आता, फिर 3 से काटते फिर 1,000 आता, तो डायरेक्ट देखो 3 तिया 9 होती है, तो हमने 9 की 9 एकम 9 इधर काट दिया। अब पी बराबर कितना हो गया, ये 2 2 इधर गुणा में पहुंच जाएंगे, 2 दूनी 4 एकम 4, 4,000 रुपये आंसर हो गया हमारा। देखो और भी सवाल कराएंगे आगे, फिर आपके अच्छे से और समझेंगे। कह रहे हैं कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8,028, क्या आ गया, 3 वर्षों में 8,028 रुपए तथा 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। अच्छा, रुपए का चिन्ह भी लगा दिया, यहाँ भी रुपए लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो राशि निकालनी है, देखो 3 वर्षों में 8,028, 6 वर्षों में 12,042। देखो कोई राशि जब निकालनी है तो हमें पता नहीं कितना है पी, वो देखो 3 साल में कितनी हो गई, ये हो गई 3 साल में, 3 साल में कितनी हो गई, 8,028 रुपए। ठीक है, और 3 के बाद 6 साल में कितनी हो गई, ये हो गई 6 साल, 6 साल में कितनी हो गई वो राशि, 12,042 रुपए। ठीक है, तो इनका गैप देखा कितना, ये 3 साल बाद है, ये 6 साल बाद है, तो इनका बीच का गैप कितना हो गया, 3 साल का हो गया ना, हो गया। तो हम 3 साल का क्या निकाल देंगे, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन्हें रेशियो में लिख लो, काट के देखो, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे, 4 से काटे या 12 से कट जाएगा, 12,042 है, नहीं 4 से फिर ये कट जाएगा, 4 से फिर ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो भाई साहब कैसे करें इसे, कोई शॉर्ट करो फिर ना, वरना इतना ही लिखना पड़ेगा, पहले 2 से काटो, 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं, देखो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 जीरो को 0 0, 2 एकम 2, और 2 चौक 8। ठीक है, फिर काटना, 2 से 2 छंग 12, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 8 1 9, 4 1 5 4 9, 9 से कट रहा था ये, देखो मत काटो 2 से डायरेक्ट, वरना हमें लंबा करना पड़ेगा, हम इसे 9 से 18, 18, 9 से काटना, 18 से काटो, 2 से कट गया, बाद में 9 से कट रहा है, तो 18 से काटो, देखो 18 18 कितना बचा, 7, 72, 8 बचा, उतारा 2, 82, 18 चौक 72, 10 बचा, उतारा 8, 108, 18 छक्का 108। ठीक है, ये करना, 18 छक्का 108, कितना बचा, 12, उतारा 0, 12 उतारा 4,
124, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 होता है, तो फिर 18 छक्का 108 ही लगाएंगे। कितना बचेगा? 108 घटा देंगे 124 में से तो 16 बचेगा, उतारा तो 162, 18 ने 162। ठीक है, अभी देखो अभी और कट जाएगा, 2 से काटे, 4 4 8 से 14, 6 6, तो 2 से काटो, 2 से फिर काटेंगे कितना हो गया? नहीं 2 से नहीं कटेगा भाई साहब, 2 से नहीं कटेगा। ये देखो आप कितने से काटेंगे इसे, ये 446 है ना, 20, 19 दूनी 38, नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, नहीं कटेगा, 17 के बाद 13 से काटे, 13, 13 से काटना, 3 वर्षों बाद 8028, 12042, कोई बात नहीं, इसे 13 से काट के देखना, 13 तियाँ 39, 5 6 13 से भी नहीं कटेगा, फिर ये कितने से कटेगा? 7 से कटेगा, 7 6 42, 3 6 36, 7 से भी नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो छोड़ो, इतना ही कर दो। कितना हो गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर? हो गया 669 बटे 440। एक बार हमने देखना कहीं गुणा में तो गलती नहीं की है, 8028 है ना, 8028, 12042, 3 वर्षों में 8028, 6 वर्षों में 12000, तो ये राशि याद कीजिए, तो 8028 हमने काटा 18 से, 18 चौक 72, 8 तो 82, 18 चौक 72, 10, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 छक्का 108, 12 और 4 124, 18 छक्का 108, 108 में से 124 गया तो 16, 18 168, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कट रही, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। कट रही तो कट, हम इसलिए काटते हैं कि इजी हो जाए, ठीक है, नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं। 669 बटे 446 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा एक बात है, ये कितने का है? ये यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हुआ भाई? 3 साल हुआ ना, ठीक है, और 3 साल बाद इन्होंने दे रखा है, देखो 3 साल बाद राशि कितनी हो? 8028, बस सिंपल निकाल दो, ये हमारा कितना है? ये गुणा, नो नो नो, देखो मैं एक चीज और सिखाऊं तुम्हें, यहाँ पे अगर नहीं काटते तो ज्यादा इजी रहता। देखो कैसे, 8028 आ रही है ना, कोई फायदा नहीं, देखो काटने की जरूरत ही नहीं है, देखो कैसे सिखाऊंगा आपके लिए। देखो 8028 से कितना हो रहा है? 12042, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया हमारा? 12042 बटे 8028, हो गया ना मल्टीप्लाई इतना। कोई तो पी का निकाल दो, कितना निकालना है? पी हमारा मूलधन कितना है? पी, और ये 3 साल का ही तो है, क्योंकि ये 3 साल का ही तो हो रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पी गुणा 12042 बटे 8028 बराबर कितना, कितना हो जाता है? 8028। कैसे? देखो पी गुणा 3 साल, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो हमारी राशि पी है, पी से 3 साल में 8028 ही तो होती है, तो हमने पी गुणा 12042 बराबर 8028 हो जाती है, ठीक है। अब देखो अब काट दो, अब फिर इन दोनों की गुणा होगी, अब फिर वहीं आगे पेज फंसेगा काटने के लिए, पी बराबर कितना हो गया हमारा? 8028 गुणा 8028, 2 बार हो गई गुणा, और बटे कितना आके गिरेगा? 12042, ठीक है। अब फिर वही काटना पड़ेगा, 18 से काटे, 18 से काटा, ये कितना आया? 18 से हमने काटा था, 18 छक्का 108, कितना बचा? 12 4 24, 18 छक्का 108, 16 18 में 162, और ये काटा तो कितना आया? 18 चौक 72, 18 चौक 72 आया था ये, 18 चौक कितना आया था? 72 आया था, 6 12 9 21, 18 चौक 72, 8 तो 82, 18 चौक 72, 10, 18 छक्का 108, फिर से काट दो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, और 3 से ये काटो, 3 दूनी 6, 2 जीरो 20, 3 छंग 18, 2 2 22, 3 सत्ते 21, 1 18, 3 छंग 18, 223 एकम, 223 दूनी, आगे ना आगे पूरा। अब इसकी गुणा केवल 2 से होनी है, पी बराबर कितना आ गया? 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 छत्ते 14 15 5 हासिल 1, इसकी और इसकी 2 की गुणा हो रही है ना, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15 5 हासिल 1, 2 छंग 12 13 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 5, 5352 रुपए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ से ये पता चला क्या, देखो हमने कोई बिना काट पीट किए तब भी हमारा आंसर निकल आया, बाद में हमने काट पीट की थी, और जो हम काट पीट करते 446 669 आता, वो भी बाद में कट जाता। तो आप देखो हम क्यों काटते हैं शुरू में? कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बाद में हमारी कैलकुलेशन इजी करे। हमने देखो शुरू में काट दिया, वहां से कैलकुलेशन इजी कर जाती, फिर दोबारा काटना पड़ता, फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, वहां मत काटो, यहाँ काटेंगे, तो हमने वहां से कैलकुलेशन
हमने यहाँ से सब हटा दिया, हमने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं काटा, बाद में आके काटना पड़ा। तो इससे क्या मतलब निकलता है? मतलब यही निकलता है, शुरू का देख लो, चाहे शुरू में काट लो, चाहे बाद में काट लो, बात एक ही आनी है, ठीक है। अब ये देखो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकला हमारा, 3 साल का ही तो निकला, क्योंकि ये 6 साल में हो रही है, ये 3 साल में, ये 3 साल में इतनी हो गई, 6 साल में इतनी हो गई। तो हमारा 3 साल का हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के पी से गुणा कर दी। पी की अगर हम इतने से गुणा करेंगे मूलधन, तो ये देखो 3 साल का ही तो मतलब, तो 3 साल में हो कितनी जाती है, वो चीज़ उन्होंने दे ही रखी है, इतनी हो जाती है बस। अगर यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे जैसे नहीं पूछ रहे होते, जैसे राशि पूछ रहे होते 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो हम राशि निकाल के उसकी गुणा करते तब पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखी है तो हमारा पी का मान निकल आता है। इसका अच्छे से रिवीजन करना, आपको तब समझ में आएगी ये चीज़, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएगा। क्लास आपकी सही चल रही है? जी, बिल्कुल सही चल रही है। आगे देखो, एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 18,600 तथा 6 वर्षों में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज चक्रवृद्धि है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो बस 3 वर्ष में कितनी? 18,600, 6 वर्ष में, देखो सिंपल पीछे की सवाल की तरह है। पी कोई राशि है, यहाँ पे 3 साल में कितनी हो जाती है? 18,600। 3 साल में 18,600 हो गई, ये हो गई 3 साल में, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहे हैं कितनी? 6 साल में। 6 साल में कितनी हो जाती है ये? ए, 6 साल में कितनी हो जाती है? 3 साल में हो गई, और ये 6 साल में कितनी हो जाती है? 27,900। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 साल में, ये 6 साल में, तो इनका गैप कितना हो गया? 3 साल ही तो हो गया इनका gap, ठीक है। देखो इन्हें रेशियो में लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये काट दिए, ठीक है, काट दिए। अब देखना कितने से काटेंगे। 43 दूनी 86, 50 दूनी 100, 50 83, 83 से ये कट जाएगा। देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 नेम 18, 2 3 से 93। अब इसे दो, 2 से ये कटेगा नहीं भाई साहब, 2 से ये नहीं कटेगा। हम भी एक तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। देखो 31 से काटेंगे, 31 या 3 से काटो पहले, 3 से काटेंगे तो देखो, तो 3 से काट, 3 छंग 18, और 3 छंग 18, 3 दूनी 6, ठीक है। 31 से कट जाता डायरेक्ट, लेकिन आप कंफ्यूज होते, कोई दिक्कत नहीं, फिर से काटो। देखो 3 से, 3 नेम 27, और 3 तियां 31 दूनी 62, 31 तियां 93। अब आप समझ गए होंगे कितना आ गया, 2 3 आ गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 3/, हो गया 3/2। अब ये कितने साल का है? देखो 3 साल का है, हमें पूछ क्या रहे हैं? हमें मूलधन पूछ रहे हैं। अच्छा 3 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 18,600। हम निकाले ना डायरेक्ट, मूलधन पी है और उसका एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे तो 3 साल बाद कितनी हो गई? 18,600। 3 साल का ही निकालना है, तो देखो 3 गम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 जीरो। पी बराबर कितना हो गया? 2 की इससे गुणा कर दो, 62 दूनी 124, और 2 जीरो। पी बराबर 12,400 रुपये। आंसर। एक तरह का ही सवाल है। जैसे मैं पूछूं कोई राशि 512 से, आपको एक सवाल दे रहा हूं मैं, देखो समझा रहा हूं। कोई राशि, कोई भी राशि है 512, 512 से, 512 है कोई राशि, वो 3 साल में, 3 साल हम बोल रहे हैं, 512 729 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 729। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? 3 साल में 512 से 729 हो जाती है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? अब हम कैसे निकालेंगे? अब तो 3 से 2 का, हमसे 2 साल का पूछे, 512 से 729 हो गई, तो 2 साल में बताओ कितनी हो जाएगी? अब हम क्या करें? अब 3 से 2 पे जाने का कोई तरीका नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? तब हम ये चीज लगाते हैं, ठीक है। तब हम लगाते हैं ये घनमूल, क्यों? क्योंकि 3 साल में हो रही, तब हमें 1 साल निकालना पड़ेगा, फिर 1 साल से 2 साल पे जाएंगे। तो कितनी हो गई? 512 होता है 8 का, और ये 729 होता है 9 का, तो 8 से 9 हो गई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 9/8। ये हो गया 1 साल का। क्यों? क्योंकि ये हमने घनमूल निकाल के 1 साल का हिसाब किताब निकाल दिया ये, क्योंकि घनमूल लगा दिया 3 साल का था, तो 1 साल का हिसाब किताब निकला। अब कितनी हो गई? राशि कितनी थी हमारी? 512। अब हमें कितने साल की निकालनी है? 2 साल की। तो देखो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 9/8। 2 साल का 2 बार गुणा कर दो, 8 से 8 64, 8 512, 8 से फिर गुणा, 8 एकम 8, 8 8 64, 9 नेम 81, 81 की गुणा 8 से कर दो,
8 एकम 8 अट्ठू अट्ठू 64 648 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें रिपीट बस करने की जरूरत होती है। अब देखो 3 से 6 साल पूछते तो हम डायरेक्ट कुछ करते ही नहीं। ठीक है, अब ये इतना हमें करना पड़ा क्योंकि 2 साल का पूछ लिया। ठीक है, इसलिए हमें करना पड़ा था। अगर ये 2 साल का ना पूछ के डायरेक्ट ये पूछते 6 साल में कितनी हो जाएगी, 6 साल में कितनी हो जाएगी, 6 साल में कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं 3 साल में इतनी पूछ रहे हैं और 6 साल हम पूछ रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब डबल करना है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो कितना हो गया, 729/512, यही तो हो गया। हमें काट ही नहीं, हम पे नहीं कट रहा, कितने से कटेगी, तो 729/512 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोई दिक्कत नहीं। राशि कितनी है हमारी, 512 थी, 512 एक साल में कितनी हो गई, 729/512 हमें निकालनी है। ये 3 साल का ही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्योंकि हमने कोई 1 साल का थोड़ी निकाला, हमें 3 से 6 पे जाना था डायरेक्ट। 3 से कितने, 2 बार में 6 पे चले जाएंगे, तो 1 साल में तो ये हो गई, दूसरी बार में एक बार और गुणा कर दो बस। बस 2 साल करने 512 से एक बार 512 ये काट दो, इनकी गुणा करके 512 से काट दो, बस सिंपल आंसर आ जाता है। ठीक है आगे देखो, ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है, देखो इसकी कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 900, तो राशि देखो भाई साहब सिंपल, एक राशि थी वो 1 साल बाद कितनी हो गई, 1 साल बाद, 1 साल बाद कितनी हो गई, 750, और यहाँ से तुरंत 2 साल बाद कितनी हो गई, देखो दूसरे वर्ष के अंत में 2 साल बाद कितनी हो गई, 1 साल बाद, और 2 साल बाद कितनी हो गई, 900। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो राशि पूछ रहे हैं। अब राशि पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं कितना, ये तो देखो ये 1 साल बाद है, ये 2 साल बाद, तो ये 1 साल का ही तो निकलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सिंपल है 1 साल का ही निकलेगा, क्योंकि ये 1 साल बाद है, ये 2 साल, गैप कितना हो 1 साल का। देखो काट है, 15×5 = 75, 15×6 = 90, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, एक जीरो से जीरो, अरे तो क्या करें, तो पहले जीरो से जीरो ना काट दें इसमें। देखो देखो अब मैं बताऊँ, देखो इसमें एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 15×6 = 90, 5 रुपए से 6 रुपए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 6/5। ये कितने का, 1 साल का हुआ। ठीक है, वही चीज निकाली, 1 साल बाद वो कितनी आती है, ये 750 हो जाती है। ठीक है, बुक कटिंग फटिंग की है वो चीज अलग है। तो पी हमारा मूलधन है, मूलधन पी है, निकालना है ना, इसलिए उसमें अगर 1 साल बाद तो कितने से गुणा करें, 6/5 से, तो कितनी हो जाएगी, 750। 1 साल बाद ही, अगर तुम चाहो ये 2 साल बाद 900 हो रही है, तो आप सोच रहे हो कि मैं हर बार पहली पहली साल का क्यों 750 थी इधर, तो ये इसी का क्यों निकाल देता हूँ, इसका क्यों नहीं निकालता, तो देखो इससे निकाल के दिखा देता हूँ। ये कितने साल बाद हुई है, 2 साल बाद, जब 2 साल बाद ये हुई है तो 2 साल बाद लगा लो, 1 साल बाद गुणा 2 साल बाद कितनी हुई है, 900, तो वो चीज रखनी पड़ेगी, 2 साल का निकालोगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो 6 से काटेंगे 900, छतम, देखो 6 कम 6, 30 30, 6×5 = 30, एक जीरो। अब ये कटेगा भाई साहब ऐसे कट जाएगा, देखो 6 कम 6, 6×2 = 12, 3 0 30, 6×5 = 30, ठीक है 25। अब गुणा कर दो, पी बराबर कितना हो गया, 25×5 = 125, 625। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखो, अब 2 साल का ना निकाल के 1 साल से कैसे निकालते, देखो 1 साल का भी दिखा दो। अब ये हमने आपको पहले 1 साल से निकाल के 1 साल बाद कितनी हो जाती है राशि, 750। यही तो देखो, पी मूलधन 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, 1 साल बाद होती कितनी है, 750। तो देखो 6 कम 6, 6 एक बचा, उतारा 5 15, 6×2 = 12 बचा, उतार बचा 3, उतारा 0 30, 6×5 = 30। अब 125 की गुना 500 हो जाएगी, पी बराबर 125×5 = 625, आंसर। तो बस आपके हाथ में है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 और 27,000 बढ़ जाती है जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब देखो यहाँ पे दर पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे दर पूछ रहा है सिंपल, तो दर का भी सिंपल, देखो दर निकालने का तो क्या तरीका है, दर निकालने का तो भाई 1 साल पे ले जानी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, एक कोई राशि है वो 3 साल बाद कितनी हो रही है, 8,000, 8,000 3 साल बाद। ठीक है, और यहाँ से जस्ट ये ये 3 साल बाद, ये 6 साल बाद कितनी हो रही है, 27,000। ठीक है, दर वाले सवाल मैंने पीछे कराए हैं, 6 वर्षों में क्रमशः 27,000
3 वर्षों और 6 वर्षों में करूँ तो 8,027। तो ये देखना ये डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस बीच में 3 साल का ही तो है। तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं निकालेंगे क्योंकि राशि नहीं निकालनी, हमें दर निकालनी है। दर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक इस 8,000, 8,000 से कितनी हो रही है, 27,000, यही तो हो रही है। 8,000 से 27,000 हो रही है। तो हम क्या करते हैं इसमें बताइए, हमने क्या बोला, जब दर निकाली जाती है तो दर के लिए क्या करते हैं, जितने साल उतनी है उतना ही लगाते हैं। 3 जीरो से पहले 3 जीरो काटो, 8 से 27, इसके ऊपर क्या लगाना, 3 साल है तो घनमूल। 8 कितने का होता है, 2 का। 27 कितने का होता है, 3 का। 2 से 3 हो रही है, दर निकालने के लिए कितनी बड़ी, एक कितने, 2 रुपए पर गुणा 100%। कल बहुत सवाल कराए इस टाइप के, ठीक है। क्योंकि दर निकालने के लिए भाई साहब हमें 1 साल पे ही लेके जाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 2 से 3 हो गई, एक बढ़ गई, कितने रुपए पे, 2 रुपए पे गुणा 100%। दर निकाल 2 से काटेंगे, 2 से 50, कितना आ गई, 50%। कल इतने सवाल कराए थे, इस पर काफी सवाल कराए थे, देखो कल वाला सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। आप रिवीजन करके आए होंगे तो आपके लिए बहुत हलवा लगा होगा, ये सवाल कोई है ही नहीं। देखो, अच्छा इसी सवाल में पूछ लेते मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, तो कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों, इसी बात सवाल में पूछ लेते तो हम वो राशि बताओ कितनी थी, टी का मान पूछते तो हम कैसे करते। देखो 8,000 से कितना हुई है, 27,000। ये कितने का मैटर है, ये 3 साल का मैटर है ना, 27,000। दो 3 जीरो काटते, 8 से 27, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते, कितना हो जाता, 27/8 ये हो जाता। तो हम क्या करते, टी टी में 27/8 से गुणा करते, क्योंकि ये कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर, 3 साल का। तो पी में अगर 3 साल बाद हो कितनी रही, 8,000, तो पी में 27/8 से गुणा करते तो बराबर कितनी हो रही है, 8,000। तो बस इन्हें काट पीट कर देते, आंसर आ जाए, ठीक है। हमें दर की पूछी थी तो दर के पूछने के लिए तो भाई साहब 1 साल पे ले जाना पड़ेगा, हमने मामला कोई भी सही 1 साल पे ले जाना पड़ेगा तभी दर निकलेगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2,190 तथा 5 वर्षों में 2,490, तब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है तो वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा एक बताओ, 1 साल पे ले जाना पड़ता है, ध्यान रखना, दर निकालने के लिए। कोई राशि है हमारी, 4 वर्षों में 2,190, 2100 है ना, हाँ 2190, 2,190 कितने, 4 साल में, ठीक है, 4 साल में। उसके बाद क्या कह रहा है, अगली बार कितनी, 5 साल में, 5 साल में कितनी हो जाती है, 2,409। अच्छा एक बताओ, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1 साल का ही तो आ गया। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो सिंपल तरीके से निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि दर हमें कब निकालते हैं, दर हमसे पूछ रहे हो तो दर तो हमारी वही तभी निकलती है जब 1 साल का मैटर आता है। तो 1 साल पे, और ये गैप कितने का, 1 साल का, ये तो बस, तो इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो दर। 2,190 से 2,409 कितनी बढ़ गई, 2,190 कितनी बढ़ गई, 9। और ये कितनी हो गई, 10 में से 9 हो गया 1, इधर रह 3 में से 1 गया 2, 219 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 219 कितने पे, 2,190 पे गुणा 100%, ठीक है। तो देखो 219 एकम, 200 एक जीरो से ये वाला एक जीरो काट, तो 219 एकम, कितना बचा, केवल 10%। अच्छा एक चीज और करते हैं हम, देखो यहाँ पे देखो इसका तरीका बताऊंगे, 1 साल का था, सिंपल निकाल दी। ये देखो कितना होगा, 2,190, अगर किसी का 10% निकालते हैं तो एक जीरो तो लास्ट से घट जाता है, देखना 9, एक जीरो घटने का 9, इसका इकाई का अंक 9 है, तो डायरेक्ट 10% आंसर लगाओ, ठीक है। ये देख क्या कैसे, इसका देखना इकाई का अंक, 1 साल का गैप है कोई, इसका इकाई का अंक 9 है, फिर इसका इकाई का अंक 9 है, तो डायरेक्ट 10%, देखो समझे नहीं, वरना निकाल दे। आगे देखो, जैसे यदि कोई 2 वर्षों में 14,60, 3 वर्षों में 6, देखो बस तुम्हें लिखवाने के लिए इतना करना पड़ता है, ये देखना, देखो 2 वर्षों में, ये 3 वर्षों में, डायरेक्ट 1 साल का ही गैप है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसे, कितना 1,460 है, ये 1,606, 1,460 का अगर 10% निकालेंगे, इकाई का अंक 6 आएगा, जीरो हट जाए, इसमें इकाई का अंक 6 है, डायरेक्ट 10% आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें 146 जुड़ेगा, तभी तो ये आएगा। वो कैसे जाता है, देखो हम इसका अगर 10% निकाले, हमने जैसे मान लिया 10%, क्योंकि इसका इकाई का अंक देख, इसका इकाई का अंक 6 है, इसमें लास्ट में इकाई का अंक 6 है, ठीक है। ये जीरो हटा देते हैं, क्योंकि अगर 1,460 का अगर हम 10% निकालेंगे तो यही तो होता है, देखो एक, 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो कट 146 ही तो आता है। फिर 146 1,460 में जुड़ेगा, 1,460 में जोड़ना, देखो 6, तो इकाई का अंक यहाँ 6 ही तो आ रहा है, तो इसीलिए हम देख लेते हैं, तो हमारा ये 90% ठीक ही होता है ज़्यादातर मैटर। अगर कहीं भी जल्दबाजी में सवाल करना हो, टाइम नहीं है हमारे पास, कितना है इकाई का अंक, 10% काटने के बाद जीरो कट जाता है, 10% किसी का निकालते हैं तो लास्ट से एक जीरो कम हो जाता है अगर जीरो होता है तो।
छः, छः रह गया, इसका ही क्या अंक 6 है, तो डायरेक्ट 10% आंसर। ठीक है, कहाँ पहुँच गए? हाँ, देखो वरना मैं, ये तो तुम्हें शॉर्ट बता दिया, ये केवल प्रैक्टिस से आएगा आपके लिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। देखो तरीका क्या होता है सवाल का, ये देखो कोई राशि थी कितने 2 वर्षों में, ये तो 2 वर्षों बाद हो गई, 2 ईयर, और एक फिर कितने साल बाद है, ये 3 साल बाद है। कितनी 2 साल बाद कितनी हो रही है, 1460 रुपये। 3 साल बाद कितनी हो रही है, 1606 रुपये। तो देखना ये 2 साल ये 3 साल, तो डायरेक्ट ये 1 साल का ही तो गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दर निकालनी है तो बस कितने, 1 साल का हमें दर, दर निकालने के लिए 1 साल का होना चाहिए हमें, जरूरी है, क्योंकि 1 साल में ही पता लगता है दर कितनी है। इसका इसका रेफरेंस निकालो, कितना आएगा, 146 रुपये। 146 ही तो बढ़ गया, वरना काट पीट करो तो काट पीट करते रहना। ब्याज कितना आ गया, 146, कितने पे, 1460 पे। ब्याज तो यहीं पर मूलधन यही तो माना जाता है यहाँ से, जब ये हो गया तो गुणा 100%। 10 से 10, 146 एकम, 146 एकम 10 की 10%। देखो तरीका ये होता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। व्यक्ति ने कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, यह 2 वर्षों में इतनी हो गई और 3 वर्षों में इतनी हो गई, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट ये 2 वर्षों में कितनी, 12,100, यहाँ से और यहाँ तक गैप देखना 1 साल का ही तो है। ये देखो 2 वर्ष में है, ये 3 वर्ष में है, तुम डायरेक्ट बार बार पी फी क्यों लिखें, हम यहीं से ना लिखें। 12,000 से कितनी हो गई, 13,310। अब देखो, अब ये देखो वैसे ये भी 10% ही होगा आंसर, कैसे मुझे दिखाई दे रहा है, 12,000, 1210। अगर 12,000 इसमें 1200, देखो इसका 10% कितना होता है, एक जीरो हट जाएगा, तो फिर इतना जुड़ जाएगा, 1210 जोड़ना, जीरो, एक दो एक तीन, दो एक तीन। हाँ ये भी 10% ही आंसर होगा, लेकिन ये चीज़ केवल प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा, तभी आंसर 10% हो कैसे। अच्छा ये देखो, हमें नहीं पता 10% होगा, छोड़ो, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपकी समझ में आने लगेगा। कैसे, देखो 12,100, 13,310 है। ठीक है, हो गई। तो ये 2 वर्ष में हुई है, ये 3 वर्ष में हुई है, तो इनका 1 साल का गैप, एक ही साल का है, तो डायरेक्ट हमें दर निकालने के लिए तो क्या 1 साल का ही जरूरत होती है, तो 1 साल का ये निकल आया। देखो एक जीरो से एक जीरो हम काट दें, अब 1210 से 1331 हो गई, अब कितनी हो गई, 1210 से कितनी हो गई, 1331। हमने इजी करनी है, कितनी बढ़ गई, 1210 से 1331, 1331 में से 1210 घटा दो, कितने बचे, एक, तीन में से एक गया दो, तीन में से दो गया एक, 121। कितनी बढ़ गए, 121 रुपए का ब्याज हो गया। 121 का ब्याज कितने पे, 1210 पे, गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो, 121 एकम, 121 एकम, कितना बचा, 10%। आंसर। अगर ये गैप 3 साल का होता तो क्या करते, हम ऐसा करके क्यूब रूट लगाते। ठीक है, उसके बाद जो निकल के आता तब हम ब्याज देखते, लेकिन ये हमें गैप 1 साल का ही मिल रहा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो बहुत इजी हो गया फिर तो हमारे लिए। आगे देखो क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजन 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई, समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखो अच्छा ये टाइप देखो बिल्कुल बदल दिया, ये टाइप बिल्कुल बदल दिया, देखना आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, पहले ये देखो। हाँ, क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, लेकिन आपके सवाल का ये टाइप बदल दिया। तो आज ही बता देते हैं, अभी कितनी देर की हुई है क्लास, 43 मिनट की हुई है। ठीक है, अभी तो काफी टाइम, देखो बताता हूँ मैं आपको। एक राशि चक्र वार्षिक आय 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी है, समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी। देखो सिंपल तरीका होता था इसका, देखो एसआई का तरीका अलग था, एसआई तो भूल जाओ अभी फिलहाल। हम क्या कर रहे हैं, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको सिखाया था, ये चीज आती थी। अभी आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें देखो कैसे होता है सवाल। ये कह रहा है 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, 3 गुनी कितनी हो गई, 3 गुनी कितने टाइम में, 4 साल में। 3 गुनी हो गई 4 साल में। ठीक है, 3 गुनी हो गई 4 साल में। तो पूछ रहे हैं कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी, तो 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी ये पूछ रहा है। कोई भी राशि सही, ठीक है, कोई भी राशि पी है, उसकी 3 गुनी हो गई, कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, कितने साल में,
कितने साल में? 4 साल में। कोई जैसे मान लो कोई राशि 1 रुपया थी, 1 रुपया से कितनी हो गई? 3 रुपये हो गई। कितने साल में हो गई? 4 साल में। तो पूछ रहे हैं तो 9 गुनी कितने साल में होगी? यहाँ से 1 रुपया से 3 रुपया हो गई, कितने साल में? 4 साल में। तो देखो सिंपल तरीका लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुनी, गुनी हो गई, और यहाँ कितना? यह समय। ठीक है, ये समझ लो कितनी गुनी? 3 गुनी, कितने? 4 साल में। कितनी हो गई? 10 गुनी। कोई भी राशि थी, कितनी हो गई? गुनी, 3 गुनी 4 साल में। 9 गुनी कितने साल में? डायरेक्ट आंसर लगाओ, 8 साल, 8 ईयर। कैसे? आंसर हो गया 8 ईयर। अब आप बोलोगे कैसे? 3 का यहाँ तो 3 गुना हुआ है, आप बोलोगे 4 का दूना। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे घात देखते हैं। एस आई में, सी आई में क्या करते हैं? घात देखते हैं। यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 1। यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 9। 3 की घात 2। तो 1 की कितनी गुनी हो गई? जितनी गुनी घात होती है उतनी गुनी समय होता है। समय, ठीक है, घात में जितनी गुणा होती है उतनी समय। तो घात 1 थी यहाँ पे तो 4 साल, तो घात 2 है तो कितनी? 8 साल। एक घात है तो 4 साल, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8। अब यहाँ पे पूछते 27 गुनी कितने में होती? 27 गुनी तो कितनी हो जाती? 3 की घात 3, तो कितनी हो जाती? 1 गुनी 4 साल में, 3 गुनी 4 तियां 12 साल में। बस, समझ गए? नहीं समझ गए? ये चीज होती है इसमें। देखो आगे और भी क्वेश्चन है, मैंने डाले हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चन कराऊंगा। देखो कैसे, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी, 27 गुनी कितनी हो गई? 27 गुनी कितने समय में हो गई? 9 ईयर में। ठीक है, 27 गुनी हो गई कितने में? 9 साल में। ठीक है, समान ब्याज दर से 81 गुना हो जाएगी। अच्छा, 81 गुना कितने में होगी? 81 गुनी बताओ कितने साल में होगी? अब हमें ये निकालना है, अब कैसे करेंगे हम? अब हमने तो ये यहाँ वहां पे तब 3 था तो 3 की डायरेक्ट लिख दिया, 3 की घात 2 हो गई यहाँ पे। अब यह 27 की घात 81 नहीं होती, तो हम क्या करें भाई साहब? इसे देखो, इसे बदलेंगे। देखो इसे 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 भी घात के रूप में हमें बदलना होगा। कैसे? ये कितना? 27 81, दो 3 की घात के रूप में बदल जाएगा। 27 को कितना लिखते हैं? 3 की घात 3 लिख देंगे। क्यों? क्यों 27 यही तो होती है, 27 के फैक्टर। 27 बराबर 3 या 9 या 27, 3 की घात 3 लिख लेंगे। तो घात 3 कितनी हो गई? 3 से कितने साल हो गई? 9 साल। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9, मतलब कितनी हो गई 3 की? 3 गुनी। तो फिर यहाँ पे ये कितनी घात होगी? 81। 3 की घात कितनी होगी? 27 तियां 81 और होती है, तो इसमें एक बार 3 और लग जाएगा। 81 कितनी होगी? 3 की घात 4। अच्छा, अब यहाँ पे घात में बदल लिया हमने सबसे। अब देखो घात 3 थी, उसकी कितनी? 3 गुनी। तो घात 4 है, उसकी 3 गुनी कर दो, कितने? 12। कैसे 12? देखो 3 की कितनी हो गई? 9 गुनी। 3 से गुणा हो रही है तो 4 की कितनी? 4 तियां 12, 3 तियां 9। 3 की कितनी? 3 की जगह कितनी हो गई? 9। 3 तियां 9, तो 4 तियां 12। ठीक है, सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे देखो, प्रैक्टिस करना, अच्छे से सब समझ में आएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 27 गुनी, 27 गुनी हो रही है। 27 गुनी कितने साल में? 15 साल में। ठीक है, पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 81 गुनी। फिर भी देखो 81 गुनी पूछ रहे हैं, 81 गुनी कितने साल में हो जाएगी? तो बताना। 27 कितना है? 3 की घात 3 है, और ये 3 की घात 4 है। तो देखो, तो 3 पंजे 15, तो 4 पंजे 20। बस, सिंपल। ये देख लेते हैं यहाँ से कितनी गुनी हो रही है। बस देखो यहाँ पे घात, घात का काम चलता है यहाँ, इससे नहीं है। तो 27 तियां 81, तो 15 तियां 45, गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पे घात का गुना किया जाता है। 3 की घात 3 है, तो घात यहाँ पे 3 है, तो 3 की जगह कितना है? 15। पंजे बार 3, पंजे बार, तो यहाँ घात 4 है, 4 पंजे बार। ठीक है, 3 पंजे 4 पंजे। ठीक है, आगे देखो, एक राशि समय में 300 वर्षों में 27 गुनी हो गई। 300 वर्षों में 27 गुनी कितनी है? 27 गुनी कितने साल में? 27 गुनी कितने साल में हुई है? 300, 300 साल में। ठीक है, तो यहाँ 27 कितना लिखेंगे हम? देखना फिर आगे क्या? 81 गुनी। देखो सिंपल है, 27 कितना होता है? 3 की घात 3। तो यह 3 से कितने गुना हो गई? 100 गुना। 3 की गुणा 100 से,
ऐसे ही बाद में पूछ रहा है 81 गुनी कितने में होगी। देखो इसी समझने के लिए मैंने कई सवाल करा दिए। 81 कितना होता है, 3 की घात 4। घात कितनी थी, 3, 3 की जगह कितनी हो गई, 300, 100 से गुणा हो गई, तो 4 की जगह कितने से गुणा, 100 से, तो कितनी हो गई, 400 साल। बस आंसर। सिंपल सिंपल सवाल आ रहा है सब। देखो इसमें कितनी हो गया था आंसर, 20 साल। मैं टिक लगाना भूल गया था, इसमें हो गया था 20 साल। पीछे वाले में कितना हो गया था, इसमें देखो सब सिंपल सवाल है, कितना हो गया था यहाँ पे, 12 साल। पहले वाले में कितना हो गया, 8 साल। तो पहला वाला बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे देखो 3 से कितनी हो गई, 4 साल, तो 3 की घात 1 हो गई, ये 3 की घात 2 हो गई। 1 का 4 गुना, 2 का 4 गुना 8। 1 की जगह कितनी हो गई, 4, 1 चौका 4, 2 चौका 8। बस सिंपल लगा दो, बिल्कुल हल हुआ सवाल है। एक एक 2-2 सेकंड के सवाल है आपके लिए। जब केवल आप प्रैक्टिस करना, बाद में अगर अभी पढ़े, आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे फिर दिमाग से निकल जाएगा, फिर पूछोगे अभी अभी इस सवाल में हुआ क्या। फिर ये देखोगे 3 की कितनी 5 गुनी, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, यही सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ इसका ना घात का दोगुना तिगुना चौगुना, घात की मल्टीप्लाई देखनी पड़ती है कितनी हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सीआई में क्या देखते थे, जैसे 100 रुपए से राशि हो गई 110, कितने, 1 साल में, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो 130 कितने साल में हो जाएगी। तो हम क्या करते थे, 100 से 10 हो गई, कितनी बढ़ गई, प्लस 10, 10 बढ़ गई 1 साल में, तो प्लस यहाँ पे प्लस 30 बढ़ेगी कितने साल में, 10 बढ़ी है 1 साल में, 30 बढ़ेगी 3 साल में। ये हम सीआई एसआई पे करते हैं। जो बच्चों ने एसआई की वीडियो नहीं देखी वो एसआई देखें पहले जाके, तब एसआई समझ में आएगा। लेकिन यहाँ सीआई चल रहा है, सीआई एसआई से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एस सीआई की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे एक सवाल, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुनी हो गई। 125 गुनी, ठीक है, 125 गुनी कितने साल में, 30 वर्षों में। लिखोगे नहीं आप कुछ, जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से डायरेक्ट लगाया करोगे। 125 गुनी कितने साल में, 30 साल में। ध्यान से देखना, तो बहुत दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक से ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 625 गुनी। उन्होंने बताया 625 गुनी कितने साल में। अब बताओ भाई साहब, अब ये अटक गए। 125 पंजे 625, अब ये देखो 125 की कितनी गुनी हो गई, पंजे बार हो गया, 5 से गुणा हो गई, तो 30 की गुणा 5 से कर दो, 30 पंजे 15, 150, वही आपका आंसर हो गया गलत। यहाँ पे क्या क्या चीज बताई मैंने आपको, ये नहीं देखना, इसकी घात देखना है, घात की कितनी गुनी हो रही है, घात से काम चलता है यहाँ पे। घात एक, ये कितनी है, 5 की घात 3 है, पचम 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625 होते हैं, तो ये 5 की घात 4 हो गई। ठीक है, ये आनी चाहिए आपके लिए, नहीं पता तो गुणनखंड करके देख लो। 125 कैसे काटें, 5 से, 25 पंजे 125, फिर काटो 5 से, पचम 25, फिर काटो 5 से, 5 की घात 3, 625 को काट के देखो, 5 से काटो 125, 5 से काटो 25, 5 से काटो पंजे, 5 से काटो एकम, 5 की घात 4। ठीक है, ये चीज ऐसा देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैंने वर्गमूल घनमूल बताया तो आप तुरंत कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पचम 25 पंजे 125, पता चला 125 पंजे 625, 5 की घात 4, तो घात 3 हुई है 30 साल में, कितनी, 3 ढाई 30, तो 4 की 4 ढाई 40, आंसर। ठीक है, ये मत कर देना 125 पंजे 625, 30 पंजे 150, 150 आंसर लगा दो। अब यहाँ पे 120 दिया है, काश 150 होता तो बहुत से बच्चे लगा भी देते। ये चीज घात की देखनी है कितनी गुनी हो गई, 5 की घात 3, 3 की जगह कितना आ गया, 30 साल, 3 गुनी 30 साल, तो 5 4 गुनी 40 साल। ये ऐसा समझो, 3 की जगह कितना आ गया, 30, कितना गुणा 10 से हो गई, 3 ढाई, तो 4 ढाई। बस ये देखते हैं, आगे देखो। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में 125 गुनी, कितनी, 125 गुनी कितने में हो गई, 125 गुनी। इसीलिए मैं एक सवाल पे कई सवाल बताता हूँ, मैंने मान लो 2 सवाल बता दिए, आपके दिमाग में आए, अच्छे से ना फंसे, निकल गए। अब इसीलिए मैं एक सवाल के 3 3 4 4 5 5 सवाल कराता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए बस बात। 125 गुनी कितने साल में, 30 साल में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा एक बात देखो, स्वयं की 5 गुनी, केवल 5 गुनी। अच्छा इन्होंने तो वापस करवा दिया, हमें 5 गुनी की पूछ रहे हैं, तो हमें तो उल्टा उल्टा, अब यहाँ गुणा कर रहे थे, यहाँ पीछे वापस जाना पड़ेगा। ये 5, ये देखो ये कितनी है, ये 5 की घात 1 है ना,
ठीक है। और ये 5 की घात कितनी है? 3। तो 3 की कितनी हो गई? 3 ढाई, ये ढाई तो हो गया 30, तो 1 ढाई 10 आंसर। सिंपल, कुछ है ही नहीं सवाल में, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस समझने का तरीका। 5 की घात 3 है, कितने 30 आ, तो कितना हो गया? 3 का 3 ढाई, तो ये घात 1 है तो 1 ढाई 10, बस सिंपल। इसमें देखो टिक लगाओ, 10 साल। आगे देखो 95 सवाल कितना हो गया, आगे देखो। ये कह रहा है, ये कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। ये कितने वर्षों में? 243 गुनी। 10 वर्षों में तिगुनी, और पूछ रहा है 243 गुनी, तिगुनी 243 गुनी। कोई बात नहीं, तिगुनी का मतलब 3 गुनी। 3 गुनी कितने टाइम में हो जाती है? 10 वर्षों में। एक समय इधर इधर लिख लिया करो, गुना इधर लिख लिया करो, क्योंकि समय पूछते हैं। 3 गुनी हो गई 10 वर्षों में, तो पूछ रहे 243 गुनी। 243 गुनी कितने साल में होगी? कितने साल में होगी निकालो। तो ये 3 गुनी, तो ये कितनी है? 3 की घात 1 है। 1 का कितना हो गया? 1 का 10 गुना, तो ये 3 की घात कितनी होगी? इसे भी 3 की घात के रूप में चेंज करो। हमेशा एक चीज के रूप में ही होंगी, ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है कि 3 की घात है ये 5 की घात हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ऐसा ही है, सी आई है, ठीक है, क्योंकि घातों पे ही चलता है ना ये खेल सब। देखो 3, 1 कितने 10 साल में, तो ये 3 की घात कितनी होगी? देखना 243 को काट के, देखो 3 से काटो, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 27 3 81, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 से कट जाए, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की घात कितनी हो गई है? 5। एक का, एक की जगह 10, 1 ढाई 10, तो 5 ढाई 50 आंसर। बिल्कुल हलवा, कुछ नहीं है। और ये चीज़ आपको करके दिखानी पड़ी, वरना मैं तो क्या, ये चीज़ आनी चाहिए। 3 तियाँ ऐसे करके उंगली से लगाओ, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, तियाँ 243, 5 हो गई घात। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष का 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्र ब्याज में अंतर 125 है, तो ये राशि। अच्छा, देखो ये दूसरा टाइप सवाल बदल दिया इन्होंने, सवाल बदल दिया। इस टाइप के सवाल करा, 4-5 सवाल करा देता हूँ, ठीक है। इस टाइप के सवाल करा देता हूँ पहले। एक काम करूँ, कुछ बताना है मुझे तो। देखो, अब देखो क्या बताना। अगर सुनो, अगर समय 2 साल हो, 2 साल, 2 साल में अगर ये पूछे टी आई और एस आई का डिफरेंस 2 साल में, 2 साल में कोई कोई समय, कोई राशि दे दियो, कोई दर दियो, हमें नहीं पता। अगर 2 साल में ये पूछे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो कितना होगा? ध्यान रखना, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लेना। डिफरेंस इक्वल टू होता है टी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 2 साल का डिफरेंस है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना। अगर पूछे 3 साल का, 3 ईयर में टी आई और एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो? अंतर, अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, ठीक है। टी आई एस आई का अंतर कितना होगा 3 साल में, तो फॉर्मूला लगाओ। ये होता है डी फॉर डिफरेंस इक्वल टू अंतर, टी आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू, इंटू आगे 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना, 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस। अच्छा, कहाँ कहीं पे इतनी तो चीज बता दी, अगर कहीं पे ये रेशियो भी पूछ सकते हैं। अगर इनका रेशियो पूछे, जैसे 3 साल और 2 ईयर का, क्या पूछे? रेशियो पूछे, अनुपात पूछे इनका, अनुपात, कहीं कहीं अनुपात भी पूछ लेते हैं। अनुपात क्या होगा? देखो अनुपात का भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा, आप डायरेक्ट निकाल दोगे।
3 साल और 2 साल का अनुपात का मतलब बटे में लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, 3 ईयर डिफरेंस 2 ईयर, वो चीज़ बटे में ही होती है, बटे में लिखना मतलब अनुपात वाला चीज़ समझ आते ठीक है। अगर रेशियो पूछे तो रेशियो कैसे निकालते हैं? 3 ईयर बटे दो, 3 ईयर का फॉर्मूला कितना है? पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर और क्या है 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है, ये हो गया। और इसके पूरे के बटे में कितना 2 साल का, ये 2 साल का फॉर्मूला लगा दो तो पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, बस ये इतना ही होता है। लेकिन राशि फाति सब सेम हो बिल्कुल, ये नहीं कि इसकी इसकी राशि अलग दे दी, इसका मूलधन अलग दे दिया, सीआई का एसआई का मूलधन अलग हो तो सवाल नहीं, सब सब चीज एक दी, राशि मूलधन दर समय सब एक ही होना चाहिए। 2 साल का तो 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का 3 साल का डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये पूरा इससे ये कट जाएगा तो कितना हो गया, तो 300 प्लस आर बटे 100, ये हो जाता है इनका रेशियो, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। ये चीज कहाँ पहुंच गई हमारी लाइन, कहाँ हमने जल्दबाजी में पहुंचा दी, देखो ये चीज बिल्कुल नोट कर लेना अच्छे से, ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। पैसे निकालने का तरीका कई होते हैं, मैं फॉर्मूला रूप में आपके लिए बता दिया। अब देखो कैसे सवाल पे आते हैं। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के, अच्छा एक बात बताओ, साधारण ब्याज, अच्छा 5 साल रेट है कितना है 5 साल है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 ईयर है। अगर यहाँ पे हम एस आई निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10%, ठीक है। अगर यहाँ पे सी आई निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 साल का 2% के हिसाब से मैंने बोला था, याद रखना, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 5 और 5 10 दशमलव पचम 25, ऐसे करते हैं। डिफरेंस कितना हो गया इनका, डिफरेंस कितना हो गया 0.25, क्योंकि ये 10.25 है, ये केवल 10 है, डिफरेंस हो गया। अब देखो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में 125 का अंतर है, अंतर इन्होंने दे ही रखा है 125 रुपए, तो हमारे हिसाब से कितने की वैल्यू है 0.25 की, इन्होंने ये अपना अंतर दिया है रुपए में, लेकिन हमारा अंतर कितना है इतना, और गुणा क्या निकालना है, राशि निकालनी है, तो 100% मूलधन निकालना अपने आप में 100% की वैल्यू, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 एकम 5 के आगे 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 2 3 4, ठीक है, 5 के आगे 4 जीरो, आंसर आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये तरीका हमने सिखा दिया है आपको, ये तरीका तो हमने आपके लिए सिखा दिया है। पीछे इस तरीके से कई सवाल कराए, वो फॉर्मूले मैंने क्यों लिखा है, वो फॉर्मूले मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है, वो फॉर्मूले मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है। अब वो क्यों लिखा है देखो, अब ये तो आपने फर्स्ट टाइप से कर लिया, ये हो गया फर्स्ट टाइप, जो मैंने पीछे आपके लिए कई सवाल कराए थे, ठीक है। और यहीं पे देखो फॉर्मूले से कर दूं मैं, अब ये सेकंड पी बाई पी, सेकंड टाइप क्या करेंगे, फॉर्मूला एल ए, सेकंड टाइप मतलब फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला एम यू एल, फॉर्मूला से देखो, सेकंड टाइप फॉर्मूला से देखो कैसे, देखो कितना है, कितना 2 साल का अंतर का हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, अरे क्या लिख रहा है ये, देखो एक मिनट रुको, पहले ये चीज अलग कर दूंगा, देखो क्या होता है, इक्वल टू टी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस दे रखा है कितना 125, 125 बराबर पी हमें निकालना है, आर कितना है, आर भाई साहब कितना है 5%, तो 5/100 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, ठीक है, कितना हो गया 125 बराबर पी गुणा, घात 2 है तो 1/20 गुणा 1/20 दो बार लिख लें, ठीक है। पी अपनी जगह ही रहेगा और 20 गुना इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि आड़ी तिरछी गुणा होती है, तो पी की गुणा 1 से होगी, ये तो पी रहेगा, तो 125 दूनी 2 दूनी 4 और 125 चौका 100 चौका 400, 25 चौका 100 500, 500 के आगे 2 जीरो बराबर पी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 50,000 आ गया, ये या पी इधर लिख दो, पी बराबर 125 की गुणा इतने से हो जाएगी, ये फॉर्मूला सब आप देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। मैंने इसीलिए दोनों चीजें बताई आपके लिए,
वो चीज पहले कई बार करा चुके थे। अब देखो ये कह रहा है 8% प्रतिवर्ष की दर से रुपए एक्स पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपए 20 पैसे है। का अंतर एक्स का मान निकालना, मतलब वही राशि निकालनी है। तो बस फॉर्मूला डी बराबर कितना, ई आर अपॉन 100 का। हम वही करा के छोड़ देते, ये चीज ना बताते, क्योंकि हम बोलते तो हमने पहले लिखा के सिखा ही दिया आपके लिए, अंतर तो निकालना सिखा ही दिया हमने। 3 साल का हो तो सक्सेसिव से अंतर निकाल लो, और नहीं पता तो रेशियो मेथड से निकालो, अलग अलग निकाल रहे कैसे भी कर लो। हम ये चीज क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आपके दिमाग में एक सवाल को करने के 3-3 4-4 तरीके होने चाहिए। वरना हमें क्या था, हम नहीं कराते आपके लिए, हमने करा तो दिया आपको, डिफरेंस निकालना सिखा ही दिए, पीछे पीछे की क्लासों में सिखा दिया, हमें क्या जरूरत है कराने की। हम इसीलिए सिखा रहे हैं आपके लिए अच्छे से, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना आपको कंप्लीट करा रहे हैं ना बिल्कुल मैथ। आपके लिए आने चाहिए तरीके, लेकिन आपके लिए बस एक ही चीज मांगता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, जब पेपर देने जाएंगे ना आप, तब देखना क्या होगा आपका। केवल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और देखना आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे और पेपर देने जाएंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सोचेंगे आप पे नहीं होंगे पेपर में कि हाँ अगर प्रैक्टिस कर लेते तो सही रहते। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। मैथ्स केवल प्रैक्टिस मांगती है, ये नहीं कि एक बार कर ली प्रैक्टिस हो गया, एक बार कर ली तो दोबारा करो, 2 बार कर ली तीसरी बार करो, मतलब करो प्रैक्टिस, कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस छोड़ो मत, ठीक है। बीच बीच में जब मन आया किताब उठाई, क्वेश्चन उठाए, लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखो कितना हो गया, आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। 2 साल का फॉर्मूला है ना, तो 2 साल का, तो डिफरेंस कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 19.20 बराबर पी। पी हमें निकालना है, पी का मान एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो पी की जगह हम लगा दे रहे हैं एक्स, क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना, कितना दे रखा है एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आर बटे 100, आर कितना है 8 बटे 100, 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लो 1920 बटे 100 लिख ले, दशमलव हटा दिया, दशमलव हटा दिया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स गुणा 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25, 2/25, यहाँ घात 2 है तो 2 बार लिख लें, 2/25 गुणा 2 कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब देखो काट दें, 5 दूनी 10, पचम 25, 2 एकम 2 से, 2 नेम 18, 1 2 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 96 24। अब इधर ऊपर एक रह गया, एक्स की गुणा तो इधर होगी ना, इधर सब में एक्स की गुणा होगी तो एक्स, क्योंकि एक्स की गुणा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इधर देखो 24 गुणा 5, 24 पंजे 120, 120 की गुणा 25 से कर दो, 3000 होगा आंसर। 120 की गुणा 25 से, 25 12 300 होता है, 25 जीरो को जीरो, 25 दूनी 50 का जीरो, असल 5, 25 कम 25 5 30, ठीक है। कितना हो गया आंसर, 3000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो बस सिंपल सवाल है, आपको पुट अप करना आना चाहिए। 8% 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 है। देखो सिंपल तरीका आ गया, कितना है भाई, डिफरेंस इक्वल टू कितना, पी आर अपॉन 100 का दो स्क्वायर, ठीक है। तो बस डिफरेंस कितना है 48, बराबर मूलधन कितना है एक्स, ये एक्स दे रखा है, आर बटे 100 8/100 की घात 2। हम नहीं काट रहे इस बार, मन नहीं है हमारा काटने का, कोई दिक्कत नहीं। 48 बराबर एक्स गुणा 8/100 ही लिखो, मन नहीं है हमारा काटने का, नहीं काट रहे। आपको कई तरीके से करके दिखाते हैं, इसलिए 8/100, ठीक है। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 2 3 6, 2 से काटो, 2 चौक 8, ठीक है। 4 एकम 4, और 4 से काट दो, 25 चौका 100। देखना इधर एक्स की गुणा के लिए एक एक, इधर सब कुछ एक रह गया, तो एक्स बराबर 3 की गुणा 100 से 300, और 300 की गुणा 25 से, 25 3 75, 2 जीरो आंसर। सिंपल सवाल है, आपको बस तरीके आने चाहिए एक सवाल को करने के। 99वां सवाल हो गया। आगे कितना, आगे 100, चल 100 सवाल कराते हैं आज, ठीक है। उसके बाद कल से कराएंगे। टाइम देखना आपका कितना हो गया, एक 3 साल का और आ जाता है, एक तो सवाल वो, और 1 घंटा 9 मिनट, कोई नहीं। ये सवाल देखो आ गया, 3 साल का आ गया। धीरे धीरे 10% प्रतिवर्ष के 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हम देखो 10 उस हिसाब से करना चाहें तो 10% का 3 साल का साधारण कितना होगा 30%, और 10% का 33.1%, ऐसा ही होगा। डिफरेंस कितना हो गया 3.1%, उसकी वैल्यू दे रखी है 155,
155 बटे 3.1 गुणा में किसकी राशि निकालनी, 100 से करते थे। ये चीज हमने पीछे सवालों में क्लासों में कराई है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम अगला नया तरीका बता रहा तो नए तरीके से ही करो। तो क्या कहना है, किसी ने 10% प्रतिवर्ष 3 वर्षों का फॉर्मूला लगा दो। पी बराबर कितना, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सेम रहता है, 3 वर्षों में केवल इतना जुड़ जाता है, 300 प्लस आर बटे 100, केवल इतना ही तो बढ़ जाता है बस। बकाया पूरा फॉर्मूला सेम है, केवल इतना बढ़ जाता है 3 वर्षों में। डिफरेंस कितना दे रखा है, 155 बराबर पी मूलधन वो पूछा है, दिया नहीं है, गुणा आर बटे 100, आर कितना है 10 बटे 100 का स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, और इधर दूसरी ब्रैकेट में कितना 300 प्लस आर कितना है 10, 300 प्लस 10 बटे 100। अब ये जीरो जीरो मत काट देना, क्योंकि प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह होता तो ऐसे नहीं करता, ध्यान रखना, वरना सवाल को गलत कर दो। 100 पी गुणा, ये घात दो है तो 1/10 गुणा 1/10 लिखते हैं, और फिर आगे ये भी गुणा में लिख लो, कितना 300 प्लस 10 कितना हो गया 310 बटे 100। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो काटते हैं। अब तो सब चीज गुणा में हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर से कट जाता, 3 एकम 3 और 3 से ये कट जाएगा, 310 भाई साहब 31 है, तो 31 एकम 31, 313, 31 पंजे 155 होता है, 3 पंजे 15, 150, 1 पंजे 31 पंजे 155। अब इधर देखो पी की गुणा करने के लिए कुछ नहीं रहा, एक हो गया, तो पी की गुणा होगी सब एक से पी, 5 की गुणा 10 ढाई 100 ढाई 1000 पंजे 5000 आंसर। बिल्कुल हलवा सवाल है आपके लिए, मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ ना, ऐसा CI कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 है। देखो अब एक सवाल करा दिए 3 वर्षों का, 2 वर्षों के 3 करा दिए, 3 वर्षों के 2 सवाल करा रहा हूँ, फिर आगे नई कल से कराऊंगा, ठीक है। ये आया देखो, P इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, P आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, और 300 प्लस आर बटे 100। देखो कैसे, डिफरेंस कितना है 279 बराबर मूलधन निकालना है, आर बटे 100, आर कितना है 10 बटे 100 का स्क्वायर, जीरो से जीरो यहीं काट दो, ठीक है, और 300 प्लस आर, 300 प्लस आर मतलब 10, तो डायरेक्ट लिखना 310 बटे 100, ठीक है, 300 प्लस आर 10 है तो 310, यहाँ भी जीरो जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा 279 इक्वल टू कितना हो गया, 279 इक्वल टू 1/10 की घात 2 है, तो 1/10 गुणा 1/10 दो बार, और गुणा 31 बटे 31 से ये करना चाहिए। देखो 3 नेम 27 और 1 नेम 9, 31 एकम 31 नेमा। अब इधर देखो, इधर कितना पी तो रहे, भूल गया हम लिखना, पी गुणा, तो पी की गुणा सबसे एक एक से होगी, तो पी की गुणा एक से पी बराबर 9 की गुणा इधर होती है, बराबर की इधर आड़ी तिरछी गुणा होती है, आड़ी तिरछी ऐसे, तो 10 ढाई 100 ढाई 1000 नेमा 9000 आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। तो हमें लगता है, उम्मीद है आपके लिए जितने भी मैंने आज तरीके समझाए आपके लिए अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए, जो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो साथियों के लिए हमारी ज़रूरत है, जो पेड कोर्स नहीं ले पाते, उनके लिए दे दीजिएगा, तो वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, कोई कोर्स मिल जाता है फ्री में, मैथ्स हमारी हो जाती है अच्छे से, तो मैं बिल्कुल, जो आप, जो लोग बिल्कुल पेड बैच में पढ़ाते हैं ना, सेम वही कंटेंट दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है जी, लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, एग्जाम में जब फॉर्म डालोगे, आप पेपर देने आओगे, उसके बाद पता चलेगा मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।